उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव अपनी चरम सीमा पर है और सबसे बड़ा रोमांच यहाँ का जो चुनाव है उत्तर प्रदेश का जिला जौनपुर जनपद है, उसका चुनाव और भी ज़्यादा रोमांचित हो जाता है। यहाँ पर भाजपा के प्रत्याशी अगर हम बात करें केराकत से दिनेश चौधरी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। ज़मीनी नेता के रूप में इनकी पहचान मानी जाती है और जनता इनसे सीधा कभी भी मिल सकती है। दिनेश चौधरी हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए। दिनेश जी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। दिनेश जी कैसे देख रहे हैं जनता का जो आपको जनसमर्थन और जो प्यार मिल रहा है, फिर से योगी जी को आप मुख्यमंत्री बनाकर प्रचंड बहुमत से जिताने के लिए काम कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? आप फील्ड में जा रहे हैं तो क्या रिस्पॉन्स है? जनता बहुत उत्साहित है। हमारे उत्तर प्रदेश के विकास पुरुष जन संत माननीय योगी आदित्यनाथ जी जब से प्रदेश का कमान संभाले हैं तब से जनता हर वर्ग के लोग, एक ही वर्ग की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, हर वर्ग के लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं। इतना काम, इतनी सुरक्षा, इतना सहयोग आज तक किसी सरकार में मिला ही नहीं। जनता बहुत उत्साहित है मेरे विधानसभा में। दिनेश जी कल आपकी विधानसभा में थे तो ग्राउंड जीरो पे कुछ गांव में हम दौरा कर रहे थे, तो कुछ लोगों का मानना था कि हमारा जो विधायक है, विधायक तो बीच में रहते हैं, दबे स्वर में आपके विरोधी भी हो सकते हैं वो लोग कि बीजेपी नहीं चाहिए लेकिन हमें विधायक दिनेश चौधरी चाहिए। वो विपक्ष के लोग हैं कुछ इस मानसिकता के। लेकिन आपका काम बोला ना, अगर वो बोल रहे हैं कि हमें दिनेश चौधरी चाहिए, अगर दिनेश चौधरी मैं तो देखिए भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो उसी का एक अंग मैं भी हूँ। मैं सबका काम किया हूँ, कोई भी आ गया, सपा बसपा हिंदू कांग्रेस, हिंदू मुसलमान, कभी कोई खाली नहीं गया। इसलिए आज जनता इतना चाह रही है। क्या लगता है इस बार की जो जीत होगी, जो मार्जिन होगा, पिछली बारों से जनता आपको और ज़्यादा आशीर्वाद देगी? मुझे भी ऐसा लगता है कि पिछली बार जितना पाए थे उसका 3 गुना ज़्यादा, ऐसा मुझे विश्वास है जनता का उमंग और उत्साह देखकर। इस बार 3 गुना ज़्यादा वोटों से जिताकर फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। दिनेश जी आपके कार्यकाल में बहुत ऐसे विकास कार्य हुए हैं, विगत 5 वर्षों में बहुत सारी योजनाएं थीं और बहुत सारे ऐसे काम थे और उन दौरान भी काम यहाँ देखने को मिला था। 2 साल जो कोविड का समय था, तो मुझे लगता है 2 साल वो बहुत किसी भी प्रतिनिधि के लिए वो बेकार समय था, जनता जूझ रही थी। उस दौरान भी मुझे लगता है 3 साल में यहाँ बहुत सारे काम हुए। आपके दिमाग में अभी क्या ऐसे मुद्दे हैं, ऐसा विकास है आपको लगता है कि इस वाले टर्म्स में ये मुद्दे इनको ज़रूर पूरा करना है? मैंने 4.5 साल की प्रगति यात्रा की रिपोर्ट बनाई है। जितने काम हुए हैं फोटोग्राफ सहित, अमाउंट सहित मैंने उस पर दर्शाया है, सौंपी भी है वो और सबको सौंपी भी है। जितने काम मेरे बच गए हैं जो जनता के हित में है, वो 19 काम और बचे हैं। उसमें प्रमुख काम एक रोडवेज है, एक पुल है और एक ITI है। हमारे विधानसभा में युवाओं की संख्या ज़्यादा है, तो एक ITI के लिए, और वो भी मेरा प्रपोजल जा चुका है, रोडवेज का प्रपोजल जा चुका है, काफ़ी उस पर काम मेरा बढ़ गया है। और पुल भी मेरा 58 करोड़ का पास हुआ है, कोरोना के नाते नहीं हो पाया है। जैसे फिर हमारी सरकार बनेगी ये तीनों काम मेरे प्रमुखता से तुरंत हो जाएंगे। बाकी और जो छोटे मोटे काम हैं, अभी काम पूरे ख़त्म नहीं हुए हैं। अभी तक मैं अपने विधानसभा में करीब 950 करोड़, ये 4.5 साल की बात बता रहा हूँ, 950 करोड़ खर्च कर चुका हूँ। शायद अब तक के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा। इसके पहले भी सरकार रही है, इसके पहले यहाँ के विधायक रहे हैं सपा के बसपा के, वो केवल 5 साल अपना समय बिताए, केवल कोई विकास के नाम पे शून्य था, कुछ काम किए ही नहीं थे। तो अभी काम बहुत बचे हुए हैं, क्योंकि हमको मात्र 2-2.5 साल मिला काम करने को। 2 साल तो कोरोना काल में जान हथेली पे लेके मैं राशन वितरण किया हूँ कि कोई भी गरीब आदमी सोने बिगर खाए न सोने पाए। घर जाता था, घर से भी भगा दिया जाता था, नहीं कोरोना बहुत ज़्यादा, नहा के आइए, धो के आइए, कपड़ा निकाल के आइए। लेकिन हमारे सरकार की, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सोच है कि कोई गरीब बिगर खाना खाए न सोने पाए, हम लोग उसी के अंग हैं। तो हमारे सभी कार्यकर्ता, सभी सम्मानित लोग
हम स्वयं सबके साथ मिलकर सहयोग किए। 50 कुंटल गेहूं मैं अपने घर से दिया हूँ माननीय प्रांत प्रचारक जी को, और 5 लाख रुपया कोविड-19 में माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया हूँ। अच्छा, निर्देश का उसकी बात की आपने, उसको मैंने भी देखा, आपने लखनऊ नहीं दिल्ली तक उन चीज़ों को पहुंचाया था जो आपने कार्यकाल किया है, उसका बुकलेट बनाया था। ये जनता के बीच भी लेके गए हैं आप प्रतिनिधि के तौर पे? क्या है फिर रुक जा। जो जनता के बीच में भी इस तरह का किसी तरह बुकलेट आपने? हाँ, पूरे हर ब्लॉक में, हर घर में, सबके पास करीब पहुंच गया है। पूरे विधानसभा में बांटा हूँ। आज तक किसी विधायक ने, मैं अपने विधानसभा की बात कर रहा हूँ, छाप के नहीं दिया कि आपने 5 साल क्या किया। इसी से पारदर्शिता झलकती है। हालांकि 2 साल में काम करने को नहीं मिला मुझे, 2.5 साल में मिला, फिर भी मैंने लिख कर दिया ये काम मैंने किया और इस अमाउंट का किया। दिनेश जी, एक अच्छे आप परिवार से पिता होते हैं और बेटे भी हैं, एक जिम्मेदारी होती है। आपने बताया एक प्रतिनिधि भी हैं, मुझे लगता है प्रतिनिधि पूरे जो विधानसभा होता है नेतृत्व करता है, उसका बेटा भाई और सब कुछ उससे उम्मीदें होती हैं। कैसे देखते हैं आप इतना क्रियान्वयन तरीके से ये सारी चीज़ें भी करते हैं, उसको भी समय देते हैं, डेवलपमेंट को भी समय देते हैं, अपने क्षेत्र को भी समय देते हैं, परिवार को भी देते हैं, कितना मुश्किल समझते हैं जब जनता के बीच रहते हैं? बहुत सारे ऐसे विधायक भी प्रतिनिधि होते हैं कि वो जनता के साथ बहुत कम रहते हैं, बहुत मतलब उनकी रीच होती है, वो बहुत मुश्किल से पहुंच पाते हैं। आप जनता के बीच रहते हैं तो ये कितना मुश्किल काम है। देखिए क्या है, आदमी की सोच होनी चाहिए। अगर मेरी सोच है कि सेवा भाव का और सच्चे मन से सोच है तो समय अपने आप निकलता है। अगर खुद की सोच नहीं है तो किसी के कहने से कोई काम करता नहीं। तो मेरी खुद की सोच है। ये जो बचा हुआ समय है मेरे पास, 10 साल 5 साल जो भी, वो तो कोई मतलब गारंटी नहीं है। तो ये मैं पहले से ही संकल्प लिया हूँ, ये जो मेरा बचा हुआ समय है ये जनता के प्रति समर्पित है। जितना अधिक से अधिक मैं इनके बीच में रह के, इनकी बात सुन के, इनका सहयोग करके काम कर दूँ तो मुझे खुद आत्म संतुष्टि मिलती है। दूसरों के बारे में अच्छा सोचना, दूसरों के लिए अच्छा करना, भगवान आपके लिए करेंगे। अच्छा दिनेश, और जो आदमी स्वयं अपने लिए सोचता है, स्वयं अपनी भला सोचता है, उसका भला कभी नहीं होता है। लेकिन जो दूसरों के बारे में अच्छा सोचता है, दूसरों के लिए करता है, वो उसको आत्म संतुष्टि तो मिलती ही है और ऊपर वाला भी साथ देता है। दिनेश जी, अंतिम सवाल मेरा आपसे। कुछ लोगों का मानना है आपकी विधानसभा में कि दिनेश चौधरी हमारे ऐसे नेता हैं कि बच्चों के साथ बच्चे हो जाते हैं, युवा के साथ युवा रहते हैं, 3 पीढ़ियों के नेता जिसे कहा जाए, और बुजुर्ग हैं तो बुजुर्ग के साथ बुजुर्ग बन जाते हैं। ये तालमेल बिठाना मुझे लगता है एक कला होती है, आर्ट होता है। और कैसे आप इस सारी चीज़ों में खाने में फिट बैठते हैं कि सबके पसंदीदा बन जाते हैं? मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आप मन से मान लिए कि हम तो 60 के ऊपर हो गए तो आधा बुढ़ा तो ऐसे हो गए। अगर आप सोचो हट अभी हम जवान हैं तो जवान बने रहेंगे। मन का उत्साह बढ़ा रहेगा आपका। शरीर हो सकता है साथ दे न दे, लेकिन अगर आप अपने मन में सोच लिए कि नहीं अभी तो है, तो आपका उत्साह अपने बना रहेगा। तो ये थे दिनेश चौधरी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से अगर जनता के प्रति, अगर जनता की सेवा करने का मन में भाव होता है तो खुद ना खुद करने के लिए आ ही जाता है, समर्पण आ ही जाता है। सारी चीज़ों को लेके इन्होंने जो बातें बताई हैं, अपने सहयोगी संवाददाता करमवीर के साथ, सक्षम न्यूज इंडिया, जौनपुर। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।